हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव स्वागत करता हूं आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज अपना एक विशेष सेशन हम सब स्टार्ट कर रहे हैं। जो एसएससी जो है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं ना, उसी पैटर्न पे अपना ये सेशन अभी स्टार्ट हो गया और उसी पैटर्न पे हमारा ये पूरा का पूरा सेशन चलेगा। ठीक है, जो एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना हरियाणा में, वो कर्नल पटवारी, हरियाणा पुलिस एसआई, कांस्टेबल, ठीक है, सब एसएससी कंडक्ट करवाती है। और वो पिछले 2-3 साल से जो पैटर्न जो डिसाइड कर रखा है एसएससी ने, पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, बच्चे जब एग्जाम देके आते तो पता लगता है कि भाई एग्जाम कहीं से आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, वो हम पढ़े नहीं होते, वो हमारे, ठीक है, हमारे द्वारा वो पढ़े नहीं होते या हमने उसके बारे में कभी जानकारी हासिल नहीं की। तो ऐसे क्वेश्चन है और उसी पैटर्न पे अपना अभी पूरा सेशन चलेगा। तो हमारे साथ है दीपक सर। ठीक है, ये आपको मैथमेटिक्स पूरा का पूरा सेशन या पूरा कोर्स इसी के द्वारा करवाया जाएगा, इन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं बताता हूं आपको, क्या होता है कि आदमी जो होता है ना, इंसान जो होता है, मैदान में इंसान हार गया ना तो वो जीत सकता है। मैदान में जब इंसान हार गया तो वो जीत सकता है, लेकिन मन से जब इंसान हार जाता है ना तो वो कभी नहीं जीत पाता है। ठीक है, आप मन लगा के पूरे मोटिवेट होकर तैयारी करें। और हरियाणा में एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में कोई वो डिसाइड नहीं होता कि एसएससी की तरह पहले कैलेंडर जारी किया जाता, नहीं, कभी भी एग्जाम करवा सकते हो। तो आज आप अपनी तैयारी है ना पूरी तरह से तैयार रखो। ठीक है, फुल्ली मोटिवेटेड होके। ठीक है, और चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, दीपक सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सूर्यदेव सर ने हमें बताया कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स बताऊंगा। तो देखिए, पिछले साल के पेपर को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए, क्वेश्चन जहां से भी बनेंगे वो बेसिक्स से बनेंगे। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, उन्हें बेसिक नहीं पता होता है। तो बेसिक जो होता है मैथ्स का, वो बहुत जरूरी होता है। तो मैं आप लोगों को बेसिक से शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में हम इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे वर्ड से ही पता चल जाएगा। द्विघात का मतलब क्या होता है? द्वि मतलब होता है दो, पता है। घात मतलब होता है पावर। इसका मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 2 पावर हो, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। लेकिन अगर हम उस इक्वेशन को सोल्व कर पाते हैं, मतलब वो इक्वेशन बनती है, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये बात क्लियर है आप सबको कि द्विघात का मतलब होता है जिसकी 2 पावर होगी, वो क्या रहेगा? द्विघात पोलिनोमियल। इट मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूं आपको एक बार लिख के कि fx = ax² + bx + c। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इक्वेशन नहीं है अभी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है विच इज हैविंग डिग्री 2, जिसकी घात 2 है। इसका मतलब ये अभी एक पोलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं बना है। हाँ, अगर मैं इसको सोल्व कर पाता हूं fx = 0, इसका मतलब इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन आएंगे, डेफिनेटली इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आए। तो हम अब स्टार्ट करेंगे इससे बेसिक से। तो मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था। अब देखिए, पिछले बार के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने देखा है कई बार एचएसएससी के एग्जाम्स में कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अंदर दे देता है, जैसे मान लीजिए कभी ये दे दिया सिंपल। अब हमें पता है इसकी घात क्या है? 2, तो ये द्विघात समीकरण है, सिंपल। अच्छा, कई बार ऐसे दे देता है x - 1 × x + 1। देखिए, अब कई क्या सोचते हैं, इसके अंदर घात तो 2 है नहीं, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x² - 1 यही बन जाएगा। अब इसकी घात 2 है। इसका मतलब हमें चेक कैसे करना है? जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट लिखे हों, अगर प्रोडक्ट लिख रखा है, जैसे मान लीजिए ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, इन दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट
अगर द्विघात आता है तब होता है। हम ऐसे चेक नहीं कर सकते इसकी डिग्री 1 है इसकी डिग्री 1 है तो इन दोनों की घात 1 है तो इनको प्रोडक्ट करके 1 घात, नहीं ऐसे नहीं। इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, देखिए यहाँ ये इक्वेशन बनी, इसकी जो घात है वो 2 है तो डेफिनेटली ये क्या है, द्विघात समीकरण है। सिंपल। अच्छा ये बेसिक है बिल्कुल, ये कई बार आता है तो ध्यान रखना है द्विघात समीकरण को चेक करने का। हाँ एक चीज और देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण कब होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, इसकी कंडीशन देखिए। अगर a b और c बिलोंग्स टू रियल, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये तीनों टर्म रियल होंगी तभी होगा ये द्विघात समीकरण। के अब ये कंडीशन फुलफिल है, सफिशिएंट है कि बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये हो इक्वेशन तो ये द्विघात समीकरण है। बताइए, नहीं ये नहीं है अभी कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट कब होगी, जब मैं ये कहूंगा कि a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई साहब अगर मैंने a को 0 कर दिया तो डेफिनेटली मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। देखिए जब मैंने a इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास बनेगा bx प्लस c इक्वल टू 0, ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो कंडीशन याद रखनी है, ये कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। स्टेटमेंट में देके पूछ सकता है, कैसे ही पूछ सकता है। तो आपको किसी भी तरीके से पूछे तो आपको देखना है कि ये कंप्लीट नहीं है इक्वेशन। जब तक ये नहीं लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे आप खुद भी देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है तो सिंपल कि a को मैं 0 पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, और लीनियर इक्वेशन बनेगी तो द्विघात तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं। ये ध्यान रखना आप लोगों को कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। ये डेफिनेशन तो देखिए सबको पता है द्विघात समीकरण क्या है, जिसकी घात 2 है वो द्विघात समीकरण है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि a इक्वल टू 0 होना नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस। भाई साहब कोई इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन तो आएंगे, जैसे कुछ भी हो सकती है। ax प्लस बी इक्वेशन है एक इक्वल टू 0, इसका x की कोई वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी तभी तो ये 0 होगा। x की क्या वैल्यू आएगी, माइनस बी बाई ए, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन आए एक। अच्छा अगर यही इक्वेशन 2 डिग्री में हो तो मतलब इसकी घात 2 कर दो, मान लो मैंने ये कर दिया ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, सिंपल हो सकता है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दिस इंप्लाई x इक्वल टू रूट माइनस बी बाई ए। अब काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। भाई हो सकता है b नेगेटिव हो a पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, हो सकता है a नेगेटिव हो b पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ वो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी तो बाद में बताऊंगा कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि कोई इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आएगा। अगर 1 डिग्री की है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, 2 डिग्री की है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, 3 डिग्री की है तो 3 सॉल्यूशन आएंगे। तो 2 डिग्री की हम कर रहे हैं द्विघात समीकरण, तो हम 2 डिग्री की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। चलिए देखिए ये है हमारे पास, इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको जो बताऊंगा आपको जो पता है, सिंपल, कुछ नया नहीं बताऊंगा, जो आपका पढ़ा हुआ वही बताऊंगा। देखिए आप सबने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है। नहीं भी पता है तो भी कर सकते हैं, वैसे पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हम सबको पता है, सिंपल है ये तो। अच्छा इसी का यूज करूंगा मैं सिंपली, और कुछ भी नया नहीं जादू करूंगा, सिंपल करूंगा। देखिए भाई साहब पहले ही मैंने इसको 1 बनाया, क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, डिवाइडिंग बाई ए से इसको भाग दे दिया। ठीक, ए से भाग देने के बाद इक्वेशन बनी ये। कुछ जादू नहीं करूंगा, देखते जाइए। वैसे आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका होल स्क्वायर बना सकता हूं क्या मैं?
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी बाई 2a, ये किया मैंने। क्यों किया है? क्योंकि a प्लस, देखिए मैं यहां लिख देता हूं आपको साइड में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए मुझे यहाँ पर कुछ ए स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? a, x तो है ही हमारे पास। देखिए यहां से जो मैंने लिखा है भाई, मैंने 2ab, अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर बना दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। x की वैल्यू सोल्व करने के लिए इसको मैं 1 में लाऊंगा, डिग्री x, मतलब x की डिग्री 1 हो जाएगी, तब मैं सोल्व कर दूंगा। अच्छा, तो मतलब मेरे पास ये है 2a, तो मेरे पास ये है। देखिए यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए b बाई 2a इसका होल स्क्वायर, सिंपल। अच्छा, मैंने अगर यहाँ पे ऐड किया है इसको, तो डेफिनेटली मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इक्वेशन तो सेम लेके चलूंगा ना, जादू थोड़ी ना करूंगा, कुछ भी ऐड कर दिया कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो माइनस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहां तक क्लियर है? देखिए मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने यही इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि मैं इसको सोल्व कर सकूं, ताकि इसकी 1 डिग्री आते ही मैं इसका एक सॉल्यूशन निकाल दूंगा, सिंपल। कुछ भी जादू नहीं किया मैंने, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, सेम। अच्छा, उसके बाद इतना समझ में आ गया आपको? तो चलिए मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, यहाँ पे इधर कर देता हूं, दिखाई दे रहा है सर? चलिए, तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर। ये समझ आया? मैंने इन तीनों को मिला के ये लिख दिया सिंपल, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू प्लस ले जाता हूं मैं। अच्छा, क्या होगा? b बाई 2a मतलब इसका होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए है ना। देखिए तो b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अच्छा, मैं इसको 4a से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 4a से डिवाइड कर देता हूं। कुछ नहीं किया मैंने, इसको नीचे एलसीएम सेम बनाने के लिए क्या है, प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर, ठीक। x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। यहां तक हो गया। इसके बाद में हम इसका क्या करते हैं, ये स्क्वायर है, इधर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। देखिए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इधर क्या है x प्लस बी बाई 2a, ठीक है। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिंपल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए यहां पे हमारी x की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला है जो हम सब ने पढ़ा है, मैंने आपको इसका प्रूफ बताया कि ये कोई जादू नहीं हुआ मैथ्स के अंदर। ये सिंपली मैंने आपको क्या बताया, इसका प्रूफ बताया कि कहां से डेराइव हुआ है, कैसे इसकी ये चीजें हुई हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। ये याद हुआ आपको कैसे आया है, समझ आया बेसिक क्या है इसका? तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं। तो चलिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक बताया मैंने कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन जो आएगा x की वैल्यू माइनस बी, ये आपको याद रखना है भाई साहब, ये तो याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होती है x की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, दो वैल्यू है। कौन कौन सी? एक तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दो वैल्यू है। तो मैं एक को कह देता हूं अल्फा, हम अपनी इच्छा से कह देते हैं अल्फा बीटा ए बी सी कुछ भी, तो मैं कह देता हूं अल्फा बीटा।
एक अल्फा की वैल्यू तो प्लस वाली है, बीटा की वैल्यू माइनस, या कुछ भी, बीटा की वैल्यू प्लस अल्फा की माइनस। कहने का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण के दो सॉल्यूशन आते हैं, दो सॉल्यूशन ये आते हैं, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ये तो है बिल्कुल बेसिक बताया, फिलहाल आपको यही याद रखना है, बिल्कुल आसान सा मेथड है, इसके अलावा बेसिक नहीं हो सकता है। ये हम 10th क्लास से पढ़ते आते हैं, हो सकता है भूल गए हो कई बच्चे, बट इसको याद करना आपको, ठीक है। ये तो आपका बेसिक। उसके बाद इसका एक मेथड और है। चलिए एक चीज और बता देता हूं, मैंने बताया है अभी आपको, जो यहाँ पे मैंने लिखा था प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम क्या कहते हैं, डी। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने मैथमेटिशियन ने नाम दे दिया अपनी श्रद्धा के हिसाब से कि भाई साहब हम इसको डी बोल देते हैं, कुछ भी इसने उन्होंने कहा डी, हम मानते आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, मानना ही पड़ेगा, अब तो लिखा है तो इतिहास में। चलिए डी मानना उन्होंने, ठीक है। अब करते हैं इसका दूसरा मेथड कि हम इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं। वो जो मेथड बताऊंगा वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ऐसे नहीं बताया जाएगा वो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, कि बीच की टर्म को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसका मतलब ये मिडल टर्म है, इसको हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो आए ये, और मल्टीप्लाई करने के बाद आए ये। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंपल, जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना आप, कि सबसे पहले क्या करना आपको, ये टर्म उठानी है, ये वाली टर्म, ठीक है, -3 यहां लिख लीजिए, -3। इसको कुछ इस तरीके से आप लोग डिवाइड कीजिए कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो आए -3, प्रोडक्ट करने पे आए 2, प्रोडक्ट करने पे आए 2, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आए -3, ठीक है। तो मैं, चलो काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कर लेते हैं इसका बेसिक तो -2 और -1 कर सकते हैं भाई, यही सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अलावा और कोई फैक्टर है क्या बताऊं, -2 और -1, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -3। काफी बच्चे सोच रहे हैं, देखो -4 और 1 हो सकता है, क्योंकि ऐड करने पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, हो सकता है। अच्छा, कई सोच रहे 1 और 4 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। लेकिन एक चीज मैंने क्या बताई है कि जो ये फैक्टर करो इस तरीके से करना कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2, क्योंकि -2 और -1 को मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, इसका मतलब ये फैक्टर होगा इसका। इस तरीके से डिवाइड किया कि इसका प्रोडक्ट करने पे ये है, सिंपल। अच्छा, तो मैंने -2 और -1 इसके फैक्टर्स बना लिए। देखिए ये तो मैंने आपको करके बताया, ये आपको फास्ट करना होगा कि कैसे इसको, अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको वही मेथड बताना होगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फिलहाल मैं ये मेथड बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, -2 और -1, तो -2x और -x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x -2, -1 कॉमन यहाँ से लिया, x -2 इक्वल टू 0, तो क्या है x -2 इंटू x -1 इक्वल टू 0। कई बार ये दे देता है और पूछता है कि द्विघात समीकरण है भाई साहब ये, क्योंकि ये यहीं से तो डेराइव हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहीं आ जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आ गई, x की या तो 2 होगी वैल्यू या 1 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो आए ना 2 सॉल्यूशन आए ना, 2 या 1। अच्छा चलो, मैंने इसको यहाँ, ये तो मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मैंने पिछला जो मेथड बताया था उसके हिसाब से x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -b, माइनस ऑफ -3 प्लस 3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 2 8
अपॉन 2 इंटू ए 1, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 प्लस माइनस √1, वो 1 ही होता है, √1 सबको पता है, √1 1/2। एक बार प्लस करेंगे 3 + 1 4/2 2, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 1 3 - 1 2/2 1। तो देखिए यहां से भी वही फैक्टर आ रहे हैं 2 और 1, यहां से भी वही आ रहे। तो ये मेथड कब यूज करना हमको, जब इस टर्म को हम स्प्लिट कर पा रहे हैं। अगर स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट ये मेथड यूज कीजिए, क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना है टाइम, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो अगर ये मेथड से आपको नहीं पता है कि भाई स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्प्लिटिंग ऐसे होगी। ये मेथड है, ये जनरल मेथड है, ये आप कभी भी लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ये मैं आगे बताऊंगा आपको धीरे धीरे, जब बताऊंगा आगे कि ये कब करना है और ये कब करना है। ये तो तब करना है जब ये स्प्लिट हो पा रहा है आपसे, नहीं हो पा रहा है तो यही करना है, टाइम वेस्ट मत करना अपना। अच्छा ये बातें हो गई हैं। तो हमने आज की क्लास में अभी तक तो ये सीखा है कि भाई इसके रूट्स कैसे निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है। तो बता देता हूँ क्या क्या बताया मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, उसके अलावा रूट्स कैसे निकलते हैं, उसके अलावा कितने रूट्स होते हैं, उसके अलावा क्या फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट बताया मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है, वो वाला फॉर्मूला, या मिडल टर्म स्प्लिटिंग। 2 मेथड है सोल्व करने, तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आता है, देखिए हम सबको मतलब सभी को पता है, हम सबको क्या मैक्सिमम को अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, ये याद कर लेते हैं। और अल्फा बीटा होता है c/a, ये भी होता है पता है। लेकिन इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ आपको, आपको भी पता है, मैंने बताया उसी में से ही है, ये नया नहीं है। जैसे मैंने क्या बताया था, अल्फा क्या है -b प्लस √b² - 4ac, सबको पता है, आप बता देंगे अभी /2 ही अल्फा बताया था। अच्छा बीटा ऐड कर दूं इसमें, बीटा क्या बताया था माइनस वाला, प्लस -b -√b² - 4ac, यहाँ पे माइनस था, उसमें माइनस था ना भाई साहब, ये अल्फा था ये बीटा था, या ये बीटा था ये अल्फा था, कुछ भी कर लीजिए। अच्छा इनको ऐड करूंगा मैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो प्लस है ये हट जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2a, एलसीएम 2 ही आएगा ना यहाँ पे। तो देखिए ये प्लस ये माइनस ये कट गया, सेम शकल है तो कट जाती है। देखिए -b -2b/2a, तो ये क्या आ गया -b भाई। तो ये यहीं से डेराइव हुआ है, जो मैंने बताया था। मैंने क्या कहा था, बेसिक से बताऊंगा, नया नहीं लेके आऊंगा कुछ, ये बेसिक बताया था कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो वहीं से मैंने ऐड करके इसको किया है। हाँ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं इसको। चलिए आप खुद ट्राई कीजिए, ये आपको करना होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। चलिए बेसिक से, बिल्कुल कुछ भी हवा में बातें नहीं करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमें ये जो है ये याद करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा c/a, ये हमें पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए आपको कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा बीटा c/a। याद इस तरीके से करना है कि -b/a, b क्या होता है x के साथ वाला कोएफिशिएंट, a क्या होता है x² के साथ वाला, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x² के साथ कोएफिशिएंट, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो ये किया हमने। उसके बाद में चलिए अभी करते हैं अपन, तो ये बता दिया मैंने आपको। अभी मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन देता है ऐसे, अभी तक हमने जो सीखा है वो बहुत बेसिक था, बहुत ज्यादा बेसिक था, उसमें कुछ हवा में बातें नहीं की। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आप नोट कर सकते हैं, बेसिक नहीं इंपॉर्टेंट चीजें। x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये या नोट कर लीजिए। d इज इक्वल टू b² - 4ac, ये आगे बाद में यूज करूंगा मैं इसको, बहुत ज्यादा आप नोट कर लीजिए फिलहाल। एक ये बताया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये बताया मैंने। 2 चीजें अभी तक बताई, मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया
कि कैसे प्रूफ हुआ, इसका प्रूफ भी बताया कैसे प्रूफ हुआ। देखिए अभी घबराइए मत, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, समझ आएगा। अभी तो मैं आपको नॉलेज इंप्रूव कर रहा हूं कि आपकी चीजें कैसे देखोगे, क्या है, कैसे है, क्यों आया। कई तो सोचते हैं कि क्यों आया, मैंने इसीलिए इसका बेसिक बताया कि कैसे कहां से आया। तो फिलहाल तो ये बेसिक है, क्वेश्चन हम करेंगे, घबराइए मत, क्वेश्चन करेंगे। और आप कहेंगे कि यार बहुत आसान है, अब तो ऐसे ही छोड़ के आते थे। चलिए ये दो चीजें बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि कैसे रूट बिहेव कर रहे हैं। कि भाई रूट जो होते हैं, इसके रूट्स आपको पता है अल्फा बीटा है। अब नेचर का मतलब होता है कि ये कैसे बिहेव, नेचर इसका बिहेवियर कैसा है। भाई साहब ये रियल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल डिस्टिंक्ट एंड मतलब रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, रियल और कॉम्प्लेक्स रूट है। सॉरी रियल है तो कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकते। तो इसके हम डिफरेंट केसेस बताऊंगा मैं आपको। हम स्टार्ट करते हैं पहले इक्वल रूट से। देखिए अल्फा बीटा बराबर होंगे तो क्या होगा, दोनों रूट्स बराबर है। अब समझना इसको, दोनों रूट्स बराबर है। पहला केस लेता हूं मैं, इक्वल रूट्स बराबर कब होंगे, जब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। अल्फा इक्वल टू बीटा, पहला केस अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक, अल्फा बीटा बराबर है तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहां से मैं कुछ भी अल्फा को बीटा रख दो, बीटा को अल्फा रख दो आप, तो मैं करता हूं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू। इसका मतलब दोनों रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी बाई टू। सिंपल केस समझ आया आपको कि भाई साहब ये कैसे आया। मैंने बीटा को अल्फा रखा है सिंपल, तो 2 अल्फा हो गया, तो 2 नीचे आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी। इसका मतलब दोनों रूट्स यही आएंगे, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो अल्फा भी यही है, बीटा भी यही है, दोनों रूट्स सेम आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो रूट आया वो ये आया। ठीक, समझ आया। तो पहला केस ये था हमारा कि जब दोनों रूट्स बराबर होंगे तो रूट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई टू, ये हमारे रूट्स होंगे ये। ठीक, बता भी दिया कैसे आया है। और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा क्या, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा यहां से आ गया प्लस माइनस रूट सी बाई ए, ये भी हो सकता है। और मैं एक बात बताता हूं कि यहां से जो रूट्स आएंगे ना, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, ये भी करे, रूट वही होगा। जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही इसका रूट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से वैल्यू आई 4, यहां से वैल्यू आई -6 और 4, तो रूट क्या होगा, रूट होंगे 4, क्योंकि -6 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको तो नहीं, इसको तो कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसा रूट चाहिए तो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि एक को हम लेके नहीं चल सकते, हम सारी चीजों को कंबाइन करके चलेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि इसका तो है और इसका नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है, दोनों का होना चाहिए, दोनों में कॉमन जो चीज रहेगी वो आपका आंसर होगा। अच्छा, ये हो गया हमारा इक्वल रूट्स का केस। इसके हम क्वेश्चंस करते हैं थोड़ी देर में, इक्वल रूट्स। अच्छा, अगला जो है हमारा, अगला करते हैं रियल रूट्स। दूसरा जो है रियल रूट्स। देखिए इक्वल रूट्स में तो ज्यादा कुछ था नहीं, इक्वल रूट्स रखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा माइनस बी बाई टू ए आ गया, सिंपल। तो अब ये करते हैं रियल रूट्स। रियल रूट्स के अंदर भी केसेस बना सकते हैं हम कि भाई हो सकता है अगर रूट रियल है तो हो सकता है रूट रेशनल भी है या इरेशनल भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है। रेशनल पता है जिसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 -1/6 3/4 6/4, ये सभी रेशनल है, ये आपको पता है कि ये बेसिक है, रेशनल है। इरेशनल जैसे √2 √7 √8, ये सभी क्या है, इरेशनल है। लेकिन √4
वैल्यू पता है आपको क्या होती है 2, तो ये क्या है, इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। ये नहीं है कि रूट के अंदर लिख दिया तो आप कर सकते हैं इसको, नहीं, रूट के अंदर देखिए 4 है, रूट 4 क्या होता है हमें पता है 2 होता है, जैसे रूट 16 4 होता है, रूट 64 8 होता है। तो इस तरीके से जो रूट ओपन हो सकता है ना वो रेशनल भी हो सकता है, कई बार कंफ्यूजन के लिए दे देता है, जैसे आपको लगा लीजिए रूट 121, कई क्या सोचते हैं इरेशनल है, नहीं, अंदर इसका क्या बन रहा है 11 का स्क्वायर बन रहा है अंदर, और इसका रूट तो क्या हो गया 11, तो ये रेशनल है, रूट 121 रेशनल है। तो ये चेक करना पड़ता है कि, और ये जो रूट्स होते हैं ना रूट 2 रूट 7 ये काउंट नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कोई फिक्स नंबर नहीं है रूट 2 का, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41414 चलती जाएगी, कभी एंड नहीं होगा इसका। तो ये रेशनल है इरेशनल है। तो चलिए पहले बेसिक बताया कि रेशनल क्या है इरेशनल क्या है, अभी मैं बताता हूँ इसका डिफरेंस क्या है कि रेशनल कब है इरेशनल कब है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। तो देखिए अभी तो हमने काफी बताया आपको, जो बताया है वो आपको ध्यान रखना है, ये रूट हम कल करते हैं, अभी तक बेसिक जानना है, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम चीज़ों को ना एनालाइज कर सकें। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन के हमें वैल्यूज निकालने हैं, एक्स की रूट्स निकालने हैं मतलब। तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया, उस क्लास में मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस तो बताए नहीं थे, लेकिन बताया था कि किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसको हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं, -3 को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि इसके कोई 2 डिजिट का ऐड या सब्ट्रैक्ट -3 आए, और उन्हीं 2 डिजिट का प्रोडक्ट -10, और जो इस मतलब ये 1 होना चाहिए तभी इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे अगर यहाँ पे 2 होता तो 20 प्रोडक्ट आना था, समझ रहे हैं। देखिए फिलहाल तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इन दोनों के जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे जो 2 डिजिट आएंगी वो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, जैसे यहाँ पे 10 आ रहा है तो यहाँ पे कोई 2 डिजिट लूंगा तो उनका प्रोडक्ट 10 आना चाहिए, समझ रहे हैं ना आपकी भाई। कांस्टेंट टर्म और एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, उन दोनों का जो गुणा करेंगे, जो संख्या आती है उसको 2 डिजिट यहाँ आएंगी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो यहीं आएगा, तब हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे तो हम आपको बताता हूँ फैक्टराइजेशन करते कैसे। तो मैंने ये बताया कि ऐसे होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ करते कैसे हैं इसको, फैक्टराइजेशन में होता कैसे। देखिए यहाँ पे जो 10 है इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, जैसे 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 5 जा 10, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, 2 5 जा 10 ही हो सकता है, 2 और 5। ये किया कैसे है, मैंने इसको एलसीएम ले लिया, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं कुछ इसको इस तरीके से लिखूं कि इनका ऐड या सब्ट्रैक्ट तो आए -3, प्रोडक्ट आए -10। देखिए यहाँ पे -10 आया इन दोनों, 1 इंटू -10, ये माइनस के साथ है, तो प्रोडक्ट आए -10 और हमारा सम आए -3। इसका मतलब इसमें से एक डिजिट तो होगी माइनस की, होगी, इसका मतलब मैंने मान लो -2 और 5 ले लिया, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा, -3 नहीं आएगा। अच्छा मैं ये ले लेता हूँ -5 और 2, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो -3 आएगा, और प्रोडक्ट करूंगा तो -10 आएगा, -10 ही चाहिए हमको, इसका मतलब फैक्टर क्या हो गए 2 और -5, समझ आया। देखिए फिर से बताता हूँ आपको कि भाई साहब हमने ये जो डिजिट है कांस्टेंट टर्म और इसका प्रोडक्ट जो है उसको हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया, इसके फैक्टर से लिखे 2 5, इसके 2 और 5 फैक्टर्स आएंगे क्योंकि एलसीएम लिखेंगे, तो 2 2 5 जा 10 और 5 1, ठीक है। तो 2 और 5 इसके फैक्टर्स आए, तो कुछ इन 2 डिजिट्स को कुछ ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं मैं कि इन दोनों का सम तो आए ये, सम या सब्ट्रैक्ट आए ये -3, और प्रोडक्ट आए -10 क्योंकि -10 आ रहा है, तो फैक्टर्स क्या है 2 और -5। अच्छा तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है ना यहाँ तक? तो x क्या आएगा 5 या -2, इसके दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब रूट्स आ गए दो। ये क्लियर है? सिंपल है ये तो। वैसा फैक्टराइजेशन मेथड इस तरीके से करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं कि कांस्टेंट टर्म जो होती है ना, देखिए कांस्टेंट टर्म ये है, इसको हमने कुछ इस तरीके से फैक्टराइज किया है कि इन दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट तो आए -3 और प्रोडक्ट आए इन दोनों का प्रोडक्ट -10। ठीक, तो सेम क्वेश्चन मतलब सेम टाइप के ऊपर बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। अगला करते हैं, फैक्टराइजेशन से ही कर रहा हूं मैं, देखिए बेसिक से नहीं कर रहा हूं, -b प्लस -√b² -4ac/2a उस फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूं मैं, इसको फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रहा हूं। तो देखिए इसको लेते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये क्या बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 5√2 इंटू √2, 5√2 इंटू √2 क्या आया 5 इंटू √2 इंटू √2 5 टू 10। तो ये 10 आया है ना, इसका मतलब 10 को फैक्टर्स क्या होंगे भाई साहब 2 और 5 ही तो होंगे फैक्टर्स। अभी अभी बताया 10 के फैक्टर एलसीएम लेके करेंगे 2 और 5। तो मैं कुछ इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आए 7, इसका मतलब सीधा ही ऐड हो रहा है। ये तो 5 और 2 को ऐड करने पे आ रहा है 7 और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है इन दोनों को प्रोडक्ट, मतलब 5 और 2 फैक्टर हो गए। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, x को मान ले लूं डायरेक्ट, x को मान लिया तो √2x प्लस 5 प्लस यहां से क्या ले सकता हूं कॉमन, √2 ले सकता हूं कॉमन, क्योंकि इस 2 को क्या लिख सकता हूं √2 इंटू √2, तो √2 कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x क्या है हमारे पास -√2 और -5/√2, क्योंकि या तो ये 0 होगा तो -√2 या ये 0 होगा -5/√2। दो सॉल्यूशंस आ गए, सिंपल। तो ये जो था ये मैंने बताया आपको बेसिक मेथड कि भाई ये करते कैसे हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं। कभी कभार होता है, देखिए एग्जाम के अंदर आएगा तो मैं आपको सीधा बताऊंगा, मैं आपको जब ये क्वेश्चन बताऊंगा तब बताऊंगा आपको कि इसको करते कैसे सीधा। ठीक है, फिलहाल तो मैंने ये बताया कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कि ये जो टर्म होती है इन दोनों को प्रोडक्ट यहाँ लिखते हैं, उसके फैक्टर्स करते हैं, वो डिजिट देखते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पे क्या आ रहा है। अच्छा, अब देखिए हो सकता है यहाँ पे तो हमारे पास 10 आ रहा है जिसके 2 ही फैक्टर हो सकता है 3 फैक्टर भी हो सकते हैं इसके, तब हम कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके ऊपर ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए देखिए ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन c जो है हमारे पास रेशनल है, रेशनल में नहीं रखना हमको, हमें इसको सिंपली बनाना है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर ले, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही चीज इन दोनों का प्रोडक्ट 16 के फैक्टर्स क्या होंगे। अब यहाँ पे फैक्टर्स 2 नहीं होंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या है 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16, ये सारे फैक्टर्स है इसके। अब यहाँ पे 2 डिजिट है नहीं कि मैं 2 डिजिट ले लूं, तो मैं 2 डिजिट बनाऊंगा। जैसे मान लो मैंने एक बार लिया ये और एक बार लिया ये, मतलब 2 और 8 फैक्टर लिए मैंने, तो उनका ऐड क्या -8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने 2 के पेयर बनाए, 2 का बनाया इसके साथ इसका बनाया, तो ये 4 और ये 4, तो क्या इनका ऐड ये आ रहा है, ऐड आ रहा है क्या भाई। मैं जब इनको ऐड किया तो 8 आया, लेकिन -8 चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब इसको ही -4 इसको ही -4 कर दूं, तो -4 -8 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा +16, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया इसके रूट। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा रूट्स मतलब फैक्टर हो जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट या 3 का प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए 8 और 2 हो गया, ऐसे लेके देखते, तो फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या रूट है, -4x -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
अब तो हम कर सकते हैं 4x कॉमन लिया, 4x माइनस वन 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे 4x कॉमन लिया था, अब 4x माइनस वन यहाँ से 4x माइनस वन इसका, तो x क्या आया 1/4, दोनों में 1/4 आया। देखिए कई बार यहाँ पे क्या होता है कि 1/4 आंसर दे देते हैं, कह देगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आंसर के अंदर क्या दे सकते हैं, मान लो पहला आंसर दिया हमें 1/4, दूसरा आंसर दिया 1/4, 1/4, तीसरा ऑप्शन दिया 3, 1/4, चौथा ऑप्शन दिया मान लीजिए नन ऑफ दीज। तो क्या करते हैं कि बच्चे सोल्व तो कर लेते हैं हम यार, यहाँ पे दोस्तों हम सोल्व तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 1/4 भी आ जाती है, पर करते क्या है यहाँ टिक करके आ जाते हैं 1/4 पे। मैंने बताया था स्टार्टिंग की क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, जितनी डिग्री होगी मतलब जितनी घात होगी किसी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसके घात 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे ना, एक तो सिंगल तो हो ही नहीं सकता है। इक्वल रूट्स की कंडीशन बताइए आपको कि इक्वल रूट्स कब होंगे, जब अल्फा और बीटा बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा बराबर है, लेकिन हम इसको लिखेंगे ऐसे, इसको ऐसे टिक करके आना है, इस पे नहीं। जो बच्चा यहाँ करके आएगा वो गलत है, ठीक है, जो यहाँ करके आएगा वो गलत है, बिल्कुल गलत है भाई साहब। यहाँ टिक करके आना, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ये 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये टिक करके आना, ठीक है। ये बेसिक था। तो अब देखिए, अब मैंने आपका साइंटिफिक अप्रोच डेवलप कर दिया है कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं। अब जो है, अब मैं चलता हूं थोड़ा सा कि फास्ट करें, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे फास्ट करें। तो उसके लिए देखिए, पहले चलिए 4th हम बाद में करते हैं, पहले 5th करता हूं मैं आप लोगों के लिए। कह रहे सॉल्यूशन ऑफ 5x² - 8x + 3√5। देखिए 5x² - 8x √5x² - 8x + 3√5 इज इक्वल टू 0। क्या बताए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 15, तो 15 का 3 और 5 आया, तो क्या हो गया -3 और -5। देखिए फास्ट होना चाहिए आपका। तो √5x² - 3x - 5x + 3√5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो √5x - 3 -1 कॉमन आएगा, -√5 कॉमन आएगा। यहाँ से √5 कॉमन है क्योंकि चीजें सेम बननी चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा √5x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा √5x - 3 इंटू x - √5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 3/√5 √5। ये सॉल्यूशंस आ गए इसके, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका आंसर भाई साहब ए हो गया। लेकिन ये मेथड हम इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने में हम इतना टाइम नहीं ले सकते। तो ये तो मैंने बताया जो फैक्टराइजेशन मेथड अभी बताया है। एक मेथड होता है -b + -√b² - 4ac/2a, वो भी हो सकता है। बट चीज जो बता रहा हूँ अब वो ध्यान से सुनना। अभी इसका हम शॉर्टकट देखते हैं कि सिंपली अगर डायरेक्ट पूछ रहा है सॉल्यूशन तो हम उसका मेथड क्या होगा, मतलब डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई साहब जो यहाँ पे x की वैल्यूज आती है वो इसको सेटिस्फाई करती है x की वैल्यू। तो मैं मान लो मैंने ए ऑप्शन का कोई भी एक सॉल्यूशन उठाया, जैसे मान लीजिए √5 उठाया मैंने, तो मैं √5 लेता हूँ, पहले x की वैल्यू √5 लेता हूँ। तो x को जब √5 रखूंगा मैं, तो देखिए यहाँ पे बनता क्या है √5 × √5 का होल स्क्वायर -8√5 + 3√5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए √5 × √5 का स्क्वायर 5√5, सिंपल, -8√5 + 3√5 -5√5। तो यहाँ से क्या आएगा, सिंपल, मैंने √5 रखा है डायरेक्ट, √5 का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 5 होता है ये। तो 5√5 और 5√5 क्या हो गया, कैंसिल, 0, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि √5 तो रूट होगा ही होगा। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में √5 नहीं है वो गलत है। अब देख लीजिए √5 किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये दो तो गलत होने ही होने, क्योंकि √5 एक तो सॉल्यूशन आना ही आना है, हमने पहले से ही सेटिस्फाई कर लिया। अच्छा,
अब चेक करना है मुझे, या तो इसका रूट दूसरा रूट ये होगा या ये होगा। अब मैं पुट करता हूँ 3/√5 पुट करूं या ये पुट करूं। तो ज्यादा आसान जो होता है ना वो आप रेशनल में मत पुट कीजिए, आप इरेशनल मतलब सिंपल जो टर्म लिख रखी है उस पे जाइए, इसको पुट कीजिए डायरेक्ट। तो देखिए मैं पुट करता हूँ 3√5, तो मैं 3√5 पुट करता हूं, तो √5 इंटू 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3√5 प्लस 3√5 इक्वल टू 0। अब देखिए 5√5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45 माइनस 24√5 प्लस 3√5। अब देखिए 3√5 और 45√5, 48√5 माइनस 24√5, तो 24√5, 24√5, 24√5 और बराबर 0 दे रखा है। क्या सभी संभव है? ये मैथ के अंदर तो संभव ही नहीं है कि ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं कि 24√5 और 0 के बराबर हो। इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब बच क्या गया? एक। देखिए ये तो मैंने टाइम लगाया, पर आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये फास्ट होगा, क्योंकि आप सीधा पुट करेंगे। जैसे √5 पुट किया तो मुझे पता चल गया √5 तो एक रूट होगा ही होगा। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, 2 ऑप्शन कट गए, खत्म। उसके बाद डायरेक्ट पुट करो, या तो ये पुट कीजिए या ये पुट कीजिए। ये क्यों नहीं पुट किया? ये इसलिए नहीं पुट किया कि अपोन के अंदर है, मतलब ये है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हार्ड बनेगा। यहाँ पे हार्ड तो क्या बनेगा, टाइम लगेगा इसके अंदर। तो सिंपली जहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है वहां पुट कीजिए आप, वो सिंपल अप्रोच होगा आपका। तो आपको इस तरीके से करना है। तो आपका एक क्वेश्चन और बचा है, वो आपका वो और बता देता हूं आपको। तो देखिए इफ सॉरी 2 है, जेड लग रहा होगा। देखिए इफ 2 इज 0 या रूट ऑफ द पोलिनोमियल, देखिए रूट जो होता है उसको हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल भी कहते हैं। ये मैंने नहीं बताया होगा, बट रूट या 0 एक ही बात है। ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो हम करेंगे कैसे इसको, अभी देखिए। यह हमारी जो मतलब इक्वेशन जो है वो क्या है, 4x² प्लस 2x माइनस 5a इक्वल टू 0, ये है। अब कहता है x इक्वल टू 2 इसका एक रूट है, मतलब x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। x की वैल्यू 2 रखने पे इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू 2 रख लो, डायरेक्ट रख लीजिए। 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 2 टू 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 4 जो 16 और 4 20 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5 बराबर 20, तो a क्या आ गया 4 ही आपका आंसर में होगा, वही आंसर आप। तो आपको अप्रोच क्या होगी आपकी कि हम टाइम बचाएं। टाइम कैसे बचेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पुट, इस टाइप का आएगा तो 2 रूट है इसका मतलब 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें वैल्यू रखने पे ये 0 आएगा, ये वैल्यू जो है ये पोलिनोमियल जो है ये 0 आएगा वैल्यू रखने पे 2। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जो अब तक पढ़ा है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पिछली बार पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग इस तरीके से करना है आप लोगों को क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। थैंक्स फ्रेंड्स।